ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज के ज्ञान सरोवर में मैं लेके आई हूँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरक प्रसंग। और ये प्रसंग है उनके युवावस्था की, जब वो कॉलेज जाते थे। उस समय किस तरह से उन्होंने एक गरीब औरत की मदद की थी, आज के प्रसंग में हम लोग सुनेंगे। बाकी हम सभी जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक साहसी नेता थे और उन्होंने हमारे देश के लिए काफी कुछ किया है। लेकिन आज इस प्रसंग को सुनने के बाद हमें और बड़ी प्रेरणा मिलने वाली है कि हमारे अंदर जितनी भी समर्थता है, थोड़ी या ज्यादा या कम, जो भी, हमें अपने देश और समाज के लिए किसी भी रूप में अच्छा कार्य अवश्य करना चाहिए। तो चलिए मैं आपको ये प्रसंग सुनाती हूँ। ये बात उन दिनों की है जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस कॉलेज में पढ़ते थे। सुभाष चंद्र बोस के घर के सामने एक बूढ़ी महिला रहती थी। वे देखते थे कि वह महिला हमेशा भीख मांगती थी और भीख मांगने का दर्द उसके चेहरे से साफ झलकता था। उसकी ऐसी अवस्था देखकर नेताजी का दिल दहल जाता था। वे उसकी ऐसी हालत को देखकर इतने दुखी होते थे और अक्सर ये सोचकर वे स्वयं में शर्म महसूस करते थे। उन्हें यह देखकर बहुत कष्ट होता था कि उसे 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती। बरसात, तूफान, कड़ी धूप और ठंड से वह अपनी रक्षा भी नहीं कर पाती। यदि हमारे समाज में एक भी व्यक्ति ऐसा है कि वह अपनी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकता, तो मुझे भी सुखी जीवन जीने का क्या अधिकार है। और फिर उन्होंने ठान लिया कि केवल सोचने से कुछ नहीं होगा, कोई ठोस कदम उठाना ही होगा। सुभाष के घर से उसके कॉलेज की दूरी 3 किलोमीटर थी। जो पैसे उन्हें खर्च के लिए घर से मिलते थे, उनमें उनका बस का किराया भी शामिल था। उस बूढ़ी महिला की मदद हो सके इसलिए वह पैदल कॉलेज जाने लगे और किराए के बचे हुए पैसे वे उस बूढ़ी महिला को देने लगे। सुभाष चंद्र जी के जीवन से जुड़ा यह प्रसंग हमें इस बात की शिक्षा देता है कि अगर हम जीवन में किसी भी असहाय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा अमीर होना कोई मायने नहीं रखता। हम चाहें तो अपने कुछ जरूरतों में से थोड़ा सा बचा के हम किसी भी असहाय की मदद कर सकते हैं। तो ये प्रसंग मुझे बहुत अच्छा लगा कि हम अपनी जितनी भी समर्थता है उसके हिसाब से मदद करने में कभी भी पीछे ना रहें। तो फिर आज के इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ, इस वादे के साथ कि अगली बार मैं फिर आऊंगी किसी और प्रेरक कहानी अथवा प्रसंग के साथ। कल 26 जनवरी है और आज मैं आप लोगों को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।